जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज है 13 सितंबर में एसएससी एमटीएस की फर्स्ट शिफ्ट हो गई खत्म और उसमें 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ हम आ चुके हैं। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, वेटिंग फॉर वीज़ा की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। इन्होंने ही मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने ही तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो कि पहला 1930 में, 1931 और 1932 में लंदन में हुआ था। और इनको ही संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। यह 1932 में गांधी जी के साथ पूना फैक्ट में भी भाग लिया थे। और चलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताते चलते हैं आपको। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं था, जिसमें ऑप्शन था आपका एमपी में ये छऊ नहीं मनाया जाता है। ये मुख्यतः 3 राज्यों में यानी झारखंड में सरायकेला का छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ के नाम से प्रसिद्ध है। ये हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुके हैं शास्त्रीय नृत्यों में। और इसी के बाद आता है भारत के लोक नृत्य, उसी में हमने आपको ये बता रखे हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ये जो मुक्त इसमें मुखौटे का इस्तेमाल होता है, परंतु मयूरभंज में नहीं होता है। बेरी मार्शल और के रोबिन ने किस बैक्टीरिया की खोज की जो माउथ अल्सर के लिए जिम्मेदार है? मानव पेट में ये होता है। तो ये हेलिकोबैक्टर पैलोरी ने की थी। इसको माइक्रोबैक्टीरियम लकड़ी की बैक्टीरिया की खोज हैंसन ने की थी। कोलोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया से टेटनस होती है। और सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड नामक रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 कहाँ हुआ है? तो जो कि ओमान में हुआ था। और एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या कि 2023 हॉकी के विजेता भारत रहा और पाकिस्तान को हराया था। मैच ये ओमान में हुआ था। ठीक, और महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में भारत विजेता रहा। यह मैच जापान में था और उपविजेता कोरिया था। और फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में हुआ था। विजेता उरुग्वे रहा और उपविजेता इटली रहा। और इसी तरह फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्मला पानीकर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर शास्त्रीय नृत्यों में पढ़ा चुके हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पूछा गया था बिस्मिल्लाह खान का भारत रत्न 2001 में मिला। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। और इन्हीं के साथ में 2001 में लता मंगेशकर जी को भी दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार 2001 में। मंगल पांडे ने किस इन्फेंट्री से संबंधित हैं? तो ये 34th इन्फेंट्री से संबंधित है। 1857 का विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया था, जो कि 10 तारीख को मेरठ के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुआ था। और 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। इसका प्रमुख कारण था कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस को मुख से खोटना था और इसी के कारण ये हुआ था। राजगीर में जो धाम महोत्सव मेला लगता है वह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। धाम महोत्सव मेला बिहार में लगता है। और ये बिहार के रायगढ़ में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जो कि अजातशत्रु के समय में हुई थी। बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और इसको नष्ट किसने किया था? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दिनेश फोगाट को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो इतने पदक पाने वाली प्रथम महिला बनी। कौन? दिनेश फोगाट, जो कि दो स्वर्ण पदक जीते। ठीक, यह कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी। और अंडर 20 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हुई?
अंतिम पंघाल बनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राय घाट कहाँ स्थित है। राय घाट दिल्ली में स्थित है। ये राय घाट की पहाड़ियाँ हैं, राय घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। और मुंबई में चैत्रभूमि B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सोनल मानसिंह का कौन से दो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये हमने भी अपने इंडियन क्लासिकल डांस में क्लास में करा रखे हैं। और तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं कौन, सोनल मानसिंह। इनको 2003 में पद्म विभूषण जो कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितनी जनसंख्या थी। तो 121 करोड़ थी, यानी कि विश्व की 17.3% थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1949 में त्रिपुरा अधिवेशन में चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था। तो पत्ताभी सीतारामैया को हराया था। यह कांग्रेस से निकलकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, गुरु चित्तरंजन दास थे। इनका जन्म 23 जनवरी को पराक्रम चक्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है। द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लेखक कौन थे, तो अरुंधति राय थी। इनकी अनुपुस्तक कौन सी थी, तो द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट और हैप्पीनेस और वार टॉक थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला। 2021 में। इन्हीं के साथ किसको, बिस्मिल्लाह खां को मिला था, जो कि इसी ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर के साथ ही बिस्मिल्लाह खां को पुरस्कार दिया गया था। देखिए ये है, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला एम सुब्बुलक्ष्मी थी, ठीक। एम सुब्बुलक्ष्मी थी। 1998 में इनको मिला। पंडित रविशंकर को 1999 और 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला और 2019 में भूपेन हजारिका को मिला। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में आता है। और भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। खेतड़ी तांबा क्षेत्र राजस्थान में है। मलाजखंड तांबा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय बंदरगाह हैं। और भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह कोलकाता, पारादीप, हल्दिया एक ही में, और चेन्नई में तूतीकोरिन है। और पश्चिम बंगाल बंदरगाह अरब सागर के किनारे, जबकि पूर्वी बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन ओरिजिनल 100% के साथ। और मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए वॉचिंग करिए हमारे इस चैनल को। चलते हैं, जय हिंद।